ठहरिए, जरा रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वह आपके जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या की जड़ है। आप यहाँ कोई प्रेरणा लेने नहीं आए हैं, आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि भीतर कहीं कुछ अशांत है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में एक सवाल लगातार खड़ा रहता है, मेरा समय कब आएगा? आप दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, सफल होते देखते हैं और बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, पर भीतर कुछ टूटता रहता है। आप खुद से कहते हैं सब ठीक है, लेकिन ये सिर्फ शब्द हैं। असली सवाल यह नहीं है कि समय कब आएगा, असली सवाल यह है कि आप इतने बेचैन क्यों हैं। ये वीडियो साधारण नहीं है, ये आपको बेहतर महसूस कराने नहीं आया है, ये आपको जगाने आया है। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आगे मत बढ़िए, लेकिन अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो अंत तक रुकिए। और हाँ, अभी मन में जो भी चल रहा है उसे दबाइए मत। वीडियो के बाद अपने विचार लिखिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वही स्पष्ट होता है। अब सुनिए, मन हमेशा जल्दी में है, मन कभी इस क्षण में नहीं होता। अगर कुछ अच्छा है तो वह डरता है कि कहीं छिन न जाए, अगर कुछ बुरा है तो वह भागना चाहता है। मन को अभी कभी पसंद नहीं आता, और इसी मन ने एक बहुत खतरनाक वाक्य बना लिया है, शांत रहो, वक्त सबका आता है। ये वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे सुनकर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन इसे समझता नहीं, मन इसे इस्तेमाल करता है। मन कहता है ठीक है, मैं शांत रहूंगा, लेकिन मेरा वक्त कब आएगा? यहां से समस्या शुरू होती है। वक्त को तुमने बाहर खोज लिया है। तुम सोचते हो कोई दिन आएगा, कोई मौका आएगा, कोई घटना घटेगी और सब बदल जाएगा। लेकिन क्या कभी तुमने ये देखा है कि जो लोग लगातार वक्त का इंतजार करते हैं उनका पूरा जीवन इंतजार में ही निकल जाता है? तुम बेचैन इसलिए नहीं हो कि तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम बेचैन इसलिए हो क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। और ये बात मन को बहुत बुरी लगती है। मन दोष बाहर डालना चाहता है, समाज पर, किस्मत पर, समय पर। वक्त कोई घड़ी नहीं है, वक्त कोई कैलेंडर नहीं है, वक्त कोई ट्रेन नहीं है जो स्टेशन पर आएगी और तुम्हें बैठा लेगी। वक्त एक घटना है और वह बाहर नहीं, भीतर घटती है। जब भीतर सब अधूरा है तब बाहर कुछ भी पूरा नहीं लगता। जब भीतर शोर है तब बाहर की सफलता भी बोझ बन जाती है। और जब भीतर शांति नहीं है तब वक्त शब्द एक जहर बन जाता है। तुम कहते हो मैं शांत रह रहा हूं, लेकिन भीतर देखो, वहां तुलना है, वहां जलन है, वहां जल्दी है, वहां डर है कि कहीं पीछे न रह जाऊं। ये शांति नहीं है, यह सिर्फ दबाव है। जो सच में शांत होता है वह ये नहीं पूछता कि मेरा वक्त कब आएगा, क्योंकि जो शांत है वह इस क्षण में है, और जो इस क्षण में है उसके लिए वक्त कभी देर से नहीं आता। तुम्हें लगता है कि जो आगे निकल गया वह तुमसे बेहतर है, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि वह भीतर से कितना खाली है। और तुम यह भी नहीं देखते कि जो पीछे दिख रहा है वह भीतर से कितना गहरा हो सकता है। जीवन में गति का कोई मूल्य नहीं है, गहराई का मूल्य है। बीज को अगर रोज खोद कर देखो कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज मर जाता है। लेकिन मन रोज खोदता है, मन रोज पूछता है कुछ हुआ या नहीं, और फिर कहता है मेरा वक्त नहीं आ रहा। समझो, जो चुपचाप मिट्टी में पड़ा रहता है वही एक दिन वृक्ष बनता है, और जो रोज खुद को साबित करना चाहता है वह थक जाता है। ये जो बेचैनी है यही सबसे बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम बाहर भाग रहे हो, और जो बाहर भागता है वह भीतर से कट जाता है। शांत रहना कोई अभ्यास नहीं है, शांत रहना कोई तकनीक नहीं है। शांत रहना एक समझ है
समझिए कि जीवन को जल्दी नहीं है, जल्दी सिर्फ मन को है। और मन को अगर तुम सुनते रहे तो जीवन सुनाई नहीं देगा। इसीलिए आज बस इतना देखो, तुम इंतजार किसका कर रहे हो, वक्त का या खुद से मिलने का? क्योंकि जिस दिन तुम खुद से मिल गए उस दिन वक्त पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। यही रुकते। प्रतीक्षा ये शब्द सुनते ही मन भारी हो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा मन को पसंद नहीं है। मन तुरंत चाहता है अभी, इसी क्षण, बिना रुके। और जब कुछ तुरंत नहीं मिलता तो मन उसे पीड़ा कहने लगता है। ध्यान से देखो, तुम प्रतीक्षा से नहीं डरते, तुम उस असुरक्षा से डरते हो जो प्रतीक्षा के साथ आती है। क्योंकि प्रतीक्षा में कोई भरोसा नहीं दिखता, प्रतीक्षा में सिर्फ खालीपन दिखता है। और मन को खालीपन से भय लगता है। मन कहता है अगर इंतजार किया और कुछ हुआ ही नहीं तो, अगर समय निकल गया तो, अगर सब आगे बढ़ गए और मैं यहीं रह गया तो। यही डर प्रतीक्षा को कष्ट बना देता है। नहीं तो प्रतीक्षा अपने आप में सुंदर है। प्रकृति प्रतीक्षा करती है, नदी प्रतीक्षा करती है, रात प्रतीक्षा करती है सुबह के लिए। लेकिन मन को देखो, वह कहीं भी ठहरना नहीं चाहता। मन का स्वभाव है भागना। या तो वह अतीत में भागता है या फिर भविष्य में। इस क्षण में वह बहुत कम आता है, और जब आता भी है तो जल्दी ऊब जाता है। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर रहे। प्रतीक्षा का अर्थ है तुम भीतर तैयार हो रहे हो, लेकिन तैयारी भीतर की होती है, दिखाई नहीं देती। इसलिए मन बेचैन हो जाता है। मन को सिर्फ वही अच्छा लगता है जो दिखाई दे, पर जीवन की सबसे गहरी घटनाएं दिखाई नहीं देती। वे घटती हैं धीरे, चुपचाप, बिना घोषणा के। तुमने देखा है, फल पकता है लेकिन आवाज नहीं करता, फूल खिलता है लेकिन शोर नहीं मचाता। और जब सब तैयार हो जाता है तभी प्रकृति बाहर लाती है। लेकिन मन को प्रकृति की यह भाषा समझ में नहीं आती। मन बाजार की भाषा समझता है, जल्दी, प्रदर्शन, तुलना। इसीलिए प्रतीक्षा मन को बोझ लगती है। तुम कहते हो मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि तुम प्रतीक्षा में भी जल्दी कर रहे हो? तुम प्रतीक्षा को भी परिणाम से जोड़ देते हो। सच्ची प्रतीक्षा में कोई मांग नहीं होती, सच्ची प्रतीक्षा में कोई सौदा नहीं होता। सच्ची प्रतीक्षा बस होने देती है। लेकिन मन हर चीज को सौदा बना लेता है। वह कहता है मैं शांत रहूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। यही कारण है कि शांति भी टिकती नहीं, क्योंकि वह शांति नहीं, व्यापार है। जो सच में प्रतीक्षा करता है वह शिकायत नहीं करता। शिकायत तभी आती है जब भीतर विरोध हो, और जहां विरोध है वहां प्रतीक्षा असंभव है। ध्यान से समझो, प्रतीक्षा हार नहीं है, प्रतीक्षा कमजोरी नहीं है, प्रतीक्षा कायरता नहीं है, प्रतीक्षा साहस है। क्योंकि प्रतीक्षा में तुम अंधेरे में खड़े होते हो बिना किसी गारंटी के। मन को गारंटी चाहिए, जीवन गारंटी नहीं देता। और जो गारंटी मांगता है वह जीवन को कभी जान ही नहीं पाता। तुम्हें लगता है कि जो चुप है वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भीतर देखो, जो चुप है वही सबसे गहराई से बदल रहा है। जो शोर में है वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो मौन में है वह खुद को बनाने में लगा है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है वह सबसे कम तैयार होता है, और जो चुप रहता है वह अचानक आगे आ जाता है। और तब लोग कहते हैं अरे इसका वक्त कैसे आ गया? वक्त अचानक नहीं आता, वह तब आता है जब भीतर कोई अधूरापन नहीं बचता। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं होता। वह प्रतीक्षा को अपमान समझता है। वह कहता है मैं क्यों इंतजार करूं, मैं क्यों रुका रहूं, क्योंकि अभी तुम दौड़ने के योग्य नहीं हो। और यह बात मन को चुभती है।
समझो, अगर तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो तो अगर अभी सब मिल भी जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए जीवन देर करता है, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें टूटने से बचाने के लिए। प्रतीक्षा एक सुरक्षा है, लेकिन मन इसे कैद समझ लेता है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे कि प्रतीक्षा तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, उसी दिन प्रतीक्षा बोझ नहीं रहेगी। और जब प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती तो वह प्रतीक्षा नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। यही एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते। जिसे प्रतीक्षा से प्रेम हो जाता है, उसका वक्त पूछना बंद हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है जो सही है वह आएगा, और जो आना चाहिए वही आएगा, बिना धक्का दिए, बिना छीने, बिना घबराए। यही रुकते हैं जल्दी। ये शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ी आग छिपी है। जल्दी मन की बीमारी है, और यह बीमारी इतनी सामान्य हो चुकी है कि अब लोग इसे पहचानते भी नहीं। तुम सुबह उठते हो तो जल्दी में, कुछ पाने की जल्दी, किसी से आगे निकलने की जल्दी, कहीं पहुंच जाने की जल्दी। और जब जल्दी पूरी नहीं होती तो भीतर एक झुंझलाहट पैदा होती है। ध्यान से देखो, जल्दी हमेशा भविष्य की होती है, वर्तमान में कोई जल्दी नहीं होती। इस क्षण में तो सिर्फ होना है, लेकिन मन इस क्षण में टिक नहीं पाता। मन कहता है अभी यह मत करो, आगे बहुत कुछ करना है। अभी यह मत जियो, आगे बेहतर मिलेगा। और इसी आगे के चक्कर में जीवन पीछे छूट जाता है। जल्दी का एक गहरा कारण है तुलना। जब तक तुलना नहीं है तब तक जल्दी नहीं है। तुम तभी जल्दी में पड़ते हो जब तुम किसी और को देख रहे होते हो, उसकी सफलता, उसकी गति, उसकी पहचान। तुम अपने भीतर नहीं देख रहे, तुम बाहर देख रहे हो, और बाहर देखकर भीतर की गति तय करना सबसे बड़ा धोखा है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर जीवन की लय अलग है, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता। मन कहता है अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यह सवाल सुनने में सही लगता है, लेकिन भीतर बहुत जहर घोल देता है, क्योंकि यह सवाल तुम्हें खुद से काट देता है। यह तुम्हें तुम्हारी प्रकृति से दूर ले जाता है। जो जल्दी में होता है वह सुन नहीं पाता, वह सिर्फ बोलता है, वह देख नहीं पाता, वह सिर्फ दौड़ता है। और जो दौड़ रहा है वह रास्ते के संकेत नहीं देखता। जीवन संकेतों में बोलता है, लेकिन जल्दी में पड़ा व्यक्ति उन्हें अनसुना कर देता है। फिर जब वह गिरता है तो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जल्दी अवसर को नहीं पहचानती, जल्दी सिर्फ परिणाम देखती है, और परिणाम के पीछे भागने वाला अक्सर उस प्रक्रिया को खो देता है जो परिणाम को संभालने योग्य बनाती है। तुम चाहते हो नाम, पहचान, सफलता, सम्मान, लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि तुम इन्हें संभाल पाओगे या नहीं? जल्दी यह सवाल नहीं पूछती, जल्दी सिर्फ छीनना चाहती है, और जो छीन कर पाता है वह डर में जीता है, क्योंकि उसे लगता है जिस तरह मिला है उसी तरह छिन भी सकता है। इसलिए जल्दी से मिली सफलता कभी शांति नहीं देती। शांति केवल उसे मिलती है जो धीरे धीरे तैयार हुआ हो। ध्यान से देखो, जो फल जल्दी पकाया जाता है वह बाहर से सुंदर दिख सकता है, लेकिन भीतर से स्वादहीन होता है। जीवन भी ऐसा है, जो जल्दी आगे बढ़ता है वह अक्सर भीतर से खाली होता है, और खालीपन को वह शोर से भरने की कोशिश करता है। इसीलिए तुम देखोगे सबसे ज्यादा बेचैन वही हैं जो सबसे ज्यादा सफल दिखते हैं। जल्दी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया, लेकिन खुद से दूर कर दिया। जल्दी तुम्हें वर्तमान से चुराती है, और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन से कट गया। इसीलिए कई लोग सब कुछ पाकर भी कहते हैं कुछ तो कमी है। वह कमी समय की नहीं है, वह कमी ठहराव की है। ठहराव में ही स्पष्टता आती है, ठहराव में ही गहराई उतरती है।
और ठहराव में ही जीवन बोलता है। लेकिन मन ठहरने से डरता है, क्योंकि ठहरने में उसे खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना मन को सबसे ज्यादा डराता है। जल्दी एक बचाव है, एक भागना है, ताकि भीतर की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने ठहरना सीख लिया, उसी दिन जल्दी तुम्हें छोड़ देगी। और जब जल्दी छोड़ती है तो एक अद्भुत बात होती है, तुम चूकना बंद कर देते हो, क्योंकि अधिकतर चूक जल्दी में ही होती है। जल्दी में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, जल्दी में लिए गए फैसले जीवन मोड़ देते हैं। और फिर आदमी कहता है, काश थोड़ा रुक गया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी रुकना सीखो, अभी सुनना सीखो, अभी देखना सीखो, क्योंकि जो अभी जीना सीख लेता है उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, और जिसे भविष्य की चिंता नहीं, उसके लिए वक्त अपने आप सही हो जाता है। यही एक रहस्य छिपा है। वक्त उनका नहीं आता जो जल्दी में है, वक्त उनका आता है जो ठहरे हुए हैं। शांति, यह शब्द सुनते ही मन एक अजीब भ्रम में पड़ जाता है। मन सोचता है शांति शायद कमजोरी है। मन को लगता है जो शांत है वह हार गया है। मन मान लेता है जो बोल नहीं रहा, जो लड़ नहीं रहा, जो साबित नहीं कर रहा, वह पीछे रह गया है। लेकिन यह मन की सबसे बड़ी भूल है। शांति कभी हार नहीं होती। शांति सबसे गहरी तैयारी होती है, और जो इसे समझ लेता है वही जीवन में सचमुच आगे बढ़ता है। ध्यान से देखो, जब भीतर शोर होता है तब तुम बाहर कुछ भी पालो वह कम पड़ता है, और जब भीतर शांति होती है तब बाहर कुछ भी कम नहीं लगता। शांति का मतलब चुप रहना नहीं है, शांति का मतलब दब जाना नहीं है, शांति का मतलब डरकर पीछे हट जाना नहीं है। शांति का मतलब है भीतर कोई खिंचाव नहीं, भीतर कोई जल्दी नहीं, भीतर कोई लड़ाई नहीं। और जहां भीतर लड़ाई नहीं होती वहां बाहर की लड़ाइयां अपने आप गिरने लगती है। मन को यह बात समझ में नहीं आती। मन को लगता है अगर मैं शांत हो गया तो लोग मुझे कुचल देंगे, अगर मैं शांत हो गया तो मैं खो जाऊंगा। लेकिन सच ठीक उल्टा है। जो भीतर अशांत है वही दूसरों के शब्दों से टूटता है, वही अपमान से हिल जाता है, वही छोटी छोटी बातों में बिखर जाता है। और जो भीतर शांत है उसे कोई हिला नहीं पाता। शांति एक ऐसी जड़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वृक्ष उसी पर टिका होता है। आज की दुनिया शोर को ताकत समझती है, चीखने को आत्मविश्वास समझती है, दिखावे को सफलता मान लेती है। लेकिन समय दिखावे से प्रभावित नहीं होता, समय केवल गहराई को पहचानता है। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शोर करते हैं, बहुत भागते हैं, फिर भी उनका वक्त नहीं आता। और कुछ लोग चुपचाप बिना चर्चा के अचानक वहां पहुंच जाते हैं जहां सब पहुंचना चाहते हैं। तब लोग कहते हैं यह तो बहुत शांत था, हमें लगा ही नहीं कि यह इतना आगे निकल जाएगा। शांति हमेशा चौंकाती है, क्योंकि वह घोषणा नहीं करती। जो शोर करता है वह खुद को साबित करना चाहता है। जो शांत है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। शांति आत्मविश्वास का परिणाम है, और आत्मविश्वास खुद को जानने से आता है। जिसे खुद का पता है उससे दुनिया से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। लेकिन जिसे खुद का पता नहीं, वह हर पल दूसरों की नजर में बड़ा दिखना चाहता है, और यही बेचैनी उसके वक्त को दूर धकेलती रहती है। शांति का एक और गहरा रहस्य है। शांत व्यक्ति परिणाम से जुड़ा नहीं होता, वह प्रक्रिया से जुड़ा होता है। वह यह नहीं पूछता मुझे कब मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा। वह बस ये देखता है जो कर रहा हूं क्या उसमें मैं पूरा हूं। और जब कोई व्यक्ति किसी काम में पूरा होता है तो समय खुद उसे उठा लेता है।
समय उन लोगों को आगे लाता है जो अपने भीतर स्थिर हो चुके होते हैं, क्योंकि अस्थिर हाथों में शक्ति देना खतरनाक होता है। इसलिए जीवन पहले तुम्हें शांत करता है, फिर तुम्हें आगे लाता है। लेकिन मन यह प्रक्रिया सहन नहीं कर पाता। मन कहता है पहले दो, फिर मैं शांत रहूंगा। जीवन कहता है पहले शांत हो, फिर सब मिलेगा। और यही टकराव होता है। शांति कोई साधना नहीं है जो ऊपर से ओढ़ ली जाए। शांति तब आती है जब तुम यह देख लेते हो कि जल्दी, तुलना और डर तुम्हें कहां कहां तोड़ रहे हैं। जिस दिन यह दिख गया, उस दिन भीतर अपने आप कुछ ढीला पड़ जाता है और उसी ढील में शांति उतरती है। शांति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम जीवन को साफ देख पाते हो, बिना धुंध के, बिना डर के। और जो साफ देखता है वह गलत रास्ता नहीं चुनता। इसलिए शांत व्यक्ति कम गलतियां करता है, और जो कम गलतियां करता है उसका रास्ता छोटा हो जाता है। लोग समझते हैं कि शांत रहकर वह पीछे रह गया, उन्हें पता नहीं कि वह रास्ता ही छोटा कर चुका है। जब भीतर शांति होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, कदम हल्के होते हैं और दिशा भटकती नहीं। यही कारण है कि शांत व्यक्ति का वक्त अचानक आता हुआ लगता है, लेकिन वह अचानक नहीं होता, वह भीतर बहुत पहले घट चुका होता है, बस अब बाहर दिखता है। समझ लो, शांति लक्ष्य नहीं है, शांति आधार है। और जिस घर की नींव मजबूत हो, वह घर देर से बने तो भी गिरता नहीं। समय, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गलत समझा गया है। मन ने समय को दुश्मन बना लिया है। मन कहता है समय ठीक नहीं है, समय खराब चल रहा है, समय साथ नहीं दे रहा। और धीरे धीरे मन ये मान लेता है कि जीवन में जो भी अधूरा है उसका कारण समय है। लेकिन समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, समय कभी देर नहीं करता, समय कभी किसी को कम नहीं देता। समय बस तैयारी देखता है। ध्यान से सुनो, समय घड़ी नहीं है, समय तारीख नहीं है, समय कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है। समय एक आंतरिक परिपक्वता है, और जब तक भीतर परिपक्वता नहीं आती तब तक बाहर कुछ भी आ जाए वह बोझ बन जाता है। इसीलिए जीवन अक्सर रोक देता है। इसीलिए कई बार सब कुछ पास आकर भी रुक जाता है, और तभी मन शिकायत करता है। शिकायत मन की आदत है, क्योंकि शिकायत में जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। शिकायत में बस उंगली उठानी होती है। मन कहता है अगर समय सही होता तो मैं भी सही होता, अगर हालात ठीक होते तो मैं भी आगे होता। लेकिन कभी मन ये नहीं पूछता क्या मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सवाल भीतर झांकने को मजबूर करता है, और भीतर देखना मन को पसंद नहीं। ध्यान से देखो, जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता है वह समय को नहीं, खुद को रोक रहा होता है। शिकायत ऊर्जा को काट देती है, शिकायत तुम्हें भारी बना देती है, और भारी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। समय हल्के को आगे लाता है, जो भीतर से हल्का है, जिसके भीतर बोझ नहीं है। और बोझ क्या है? अपेक्षाएं, तुलनाएं, अधूरी इच्छाएं, और ये भावना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है वह जीवन से लड़ रहा होता है, और जो जीवन से लड़ रहा है उसे जीवन कैसे आगे बढ़ाए? समय कोई इनाम नहीं है जो अच्छे बच्चों को दिया जाए, समय कोई सजा नहीं है जो गलत बच्चों को मिले। समय एक व्यवस्था है, और व्यवस्था भावनाओं से नहीं चलती। अगर बीज कहे मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या वह वृक्ष बन पाएगा? बीज को शिकायत नहीं करनी होती, उससे बस अंधेरे में रहना होता है, चुपचाप, धैर्य से। लेकिन मन अंधेरे से डरता है। मन चाहता है सब साफ दिखे, सब तुरंत दिखे। इसीलिए जब जीवन ठहराता है मन उसे समय की मार कह देता है। लेकिन
याद रखो, जिसे जीवन रोक रहा है वह गिरने से बचाया जा रहा है। क्योंकि अगर जीवन हर किसी को उसकी मांग के समय दे दे तो ज्यादातर लोग टूट जाएं। ताकत मिलती है तो उसे संभालने की क्षमता भी चाहिए। पहचान मिलती है तो अकेलेपन को झेलने की क्षमता भी चाहिए। सफलता मिलती है तो भीतर स्थिरता भी चाहिए। और ये सब चीजें समय के साथ नहीं, समझ के साथ आती है। लेकिन मन समझ पर काम नहीं करता, मन परिणाम पर काम करता है। इसीलिए मन कहता है पहले समय बदले फिर मैं बदलूंगा। जीवन कहता है पहले तुम बदलो, समय अपने आप बदलेगा। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर जीवन बदल देता है। जो व्यक्ति समय की शिकायत छोड़ देता है उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, क्योंकि अब वो लड़ नहीं रहा। और जो लड़ नहीं रहा वह ऊर्जा बचा लेता है, और वही ऊर्जा एक दिन जीवन को मोड़ देती है। समय को दोष देने वाला व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है, क्योंकि वह वर्तमान को जी ही नहीं रहा। वह या तो अतीत को कोस रहा है या भविष्य का इंतजार कर रहा है, और वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। लेकिन वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घटता है। समय का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग समझते हैं कि समय बदल जाएगा। समय नहीं बदलता, तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो वही समय अलग दिखाई देने लगता है। कल जो समय खराब लग रहा था, आज वही समय वरदान लगने लगता है, क्योंकि दृष्टि बदल गई। जिसे समय की समझ आ जाती है वह जल्दी नहीं करता, वह शिकायत नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह बस उपस्थित रहता है। और उपस्थित व्यक्ति हमेशा सही जगह पर होता है। भले ही देर से पहुंचे, लेकिन गलत जगह पर नहीं पहुंचता। समय का सम्मान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस क्षण को पूरी तरह जीना। जो इस क्षण से भाग रहा है वह समय से लड़ रहा है, और जो इस क्षण में है वह समय के साथ चलने वाला कभी पीछे नहीं रहता। लेकिन मन को यह बात बहुत देर से समझ आती है, और जब समझ आती है तो मन कहता है अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन यह भी मन का झूठ है। समझ कभी देर से नहीं आती। समझ जिस क्षण आती है वही सही समय होता है, और उसी क्षण जीवन दिशा बदल देता है। इसलिए यह मत कहो मेरा समय खराब है, यह कहो मैं अभी सीख रहा हूँ। यह वाक्य तुम्हें हल्का कर देगा, और हल्के लोग ही आगे बढ़ते हैं। समय का सबसे बड़ा रहस्य यही है, समय किसी को देर से नहीं देता, हम ही समय से पहले चाहते हैं। और जो समय से पहले चाहता है वह भीतर से अधूरा होता है। जब यह शब्द साधारण नहीं है, यह शब्द एक द्वार है, क्योंकि जीवन में असली परिवर्तन तभी होता है जब कुछ भीतर पूरी तरह घट चुका होता है। जब तुम बाहर नहीं भीतर तैयार हो जाते हो, जब तुम्हारी प्रतीक्षा शिकायत में नहीं बदलती, जब तुम्हारी शांति मजबूरी नहीं समझ बन जाती है, जब तुम्हारी आंखें तुलना से मुक्त हो जाती है, तभी जीवन बिना बताए तुम्हें उठा लेता है। लेकिन यही बात मन को सबसे ज्यादा चौंकाती है। मन सोचता है वक्त आएगा तो कुछ बड़ा होगा, लोग देखेंगे, तालियां बजेंगी, घोषणा होगी। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जब वक्त आता है तो कोई ढोल नहीं बजता, कोई सूचना नहीं आती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। बस एक दिन तुम खुद को उसी जगह पाते हो जहां कभी पहुंचने की बेचैनी थी। और सबसे अजीब बात यह होती है, तब कोई उत्साह नहीं होता, कोई उछाल नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है, क्योंकि भीतर कुछ साबित करने को बचा नहीं होता। ध्यान से समझो, जो तैयार नहीं होता उसे वक्त आने पर भी डर लगता है, और जो तैयार होता है
वह वक्त आने पर भी चौंकता नहीं। इसीलिए कई लोग मौका मिलने पर भी कांप जाते हैं और कुछ लोग बिना शोर